Student Janaran, good morning. In today's class, we are going to study the topic that is work done in different thermodynamics process. ये बेटा जो फॉर्मूला लिखा है ये तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब यहाँ पे दो केसेस जनरेट हो रहे थे, या तो गैस एक्सपैंड कर रही थी या तो गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। अगर गैस एक्सपैंड कर रही थी मतलब डेल्टा चेंज इन द वॉल्यूम वो अपनी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, जिससे वर्क डन हमारा क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। ये प्रीवियस क्लास में बताया था, वीडियो भी भेजा है, देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन जब गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो सिकुड़ रही थी या कंप्रेस हो रही थी, तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारी निगेटिव आती थी। व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन द वॉल्यूम, नेगेटिव, एंड वर्क डन क्या हो जाता था, पॉजिटिव। तो ये इसका वाइस वर्सा है। तो इस पॉइंट को प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आइसोक्रोनिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, क्रॉनिक मीन्स वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है। सेम वॉल्यूम अगर होगा तो उसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। और जब ऐसा केस जनरेट होता है तो वर्क डन जो हमारा होता है, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर क्या था? सपोज ये आपका एक वेसल है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सटर्नल, ये पिस्टन जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, दिस इज पी एक्सटर्नल। क्योंकि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव हो गया। डेल्टा वी एक्सपैंड हो रहा था, एक्सपेंशन के केस में देखिए ये क्या आता है, नेगेटिव साइन, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सेकेंड है इधर आइसोबारिक प्रोसेस। बार वर्ड यूज होता है प्रेशर के लिए, तो आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर जब होगा तब कैसे एक्सपेंशन होता है वो चेक करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सपोज बहुत थोड़ा सा V2 से V1 तक का वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 V1 माइनस साइन के साथ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम देखते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है, P डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द फर्स्ट वेसल, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वेसल दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द सेकंड एंड वॉल्यूम ऑफ द सेकंड वेसल। इनके केस से जो बॉयल्स लॉ ने बोला, वहाँ से पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए होता क्या है इसमें, एक्चुअली हम पहले अभी यहाँ पे समझ लेते हैं जो हमारा रिजल्ट आएगा वो W इज इक्वल टू माइनस NRT। NRT इज वॉट, आइडियल गैस इक्वेशन है। W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग ई वॉल्यूम 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ, या W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग 10 ऑफ V2 बाय V1। नाउ स्टूडेंट सी दिस डायग्राम। यहाँ पे बेटा देखिए एक पिस्टन लगा है जिस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, मतलब पिस्टन एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई कर रहा है इन गैस के मॉलिक्यूल्स पे, और गैस का मॉलिक्यूल उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर ऑफ गैस अप्लाई कर रहा है। सपोज दिस सिस्टम या दिस प्रोसेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग, एंड यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं देयर आर वेरी स्मॉल बॉल बियरिंग situated at the top of this piston, और एक इंडिविजुअल बॉल बियरिंग को हम मान लेते हैं कि ये dV उनके पास वेट होगा, dV। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि पिस्टन का वेट है 1 लाख kg, तो एक बॉल बियरिंग ये जो छोटे से हैं इनका वेट है 1 लाख kg। तो आप इससे समझ रहे हैं कि इसका वेट कितना कम है, दैट्स वाई वी हैव यूज द सिंबल dV। अब यहाँ से हम एक्सप्लेन आपको क्या करना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है। अब सोचिए मैंने एक इंस्टेंस लिया कि एक
इस बॉल बेयरिंग को मैंने रिमूव कर दिया। जब रिमूव करेंगे तो केस क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ द गैस का प्रेशर थोड़ा सा भी हमने उसके ऊपर से लोड हटाया तो प्रेशर ऑफ गैस तो इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी मोर देन प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल। ऐसा जब होगा तो गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। ये कंडक्टिंग है तो बाहर की जो गैस होगी वो जल्दी से क्या करेगी, रश करके अंदर आना चाहेगी। गैस एक्सपैंड कर रही है, इंक्रीज कर रही है अपने सरफेस एरिया को, तो मॉलिक्यूल्स बाहर से रश करेंगे अंदर की तरफ। तो ये एक्सपैंड करी, टॉप पे प्रेशर लगा, ये इधर से, तो एक रिवर्सेबल टाइप का यहाँ पे चेन बनेगा। यहाँ से रिवर्सेबल प्रोसेस हो रहा। अपोजिट केस लेते हैं, बॉल बेयरिंग, चलिए मैंने एक दो और बढ़ा दी। अब क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस से, कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब कुछ अमाउंट की गैस बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे। तो वहाँ पे भी केस होगा, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, एक तरफ ज़्यादा तो एक तरफ कम। इसके वजह से क्या हुआ, ये एक रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आया। अब फॉर्मूला क्या बनता है, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V2 V1 इंटीग्रेशन करेंगे वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 1, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा, और dV जो छोटा सा चेंज हो रहा था। यहाँ से देखिए ये आ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम का मैंने ग्राफ बनाया, कुछ ऐसे रहता है जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। V1 है, V2 है, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है। अब PV nRT के इक्वल है, तो हमने क्या किया, ये P है, P बाय V कर दिया, तो यहाँ पे देखिए PV ऊपर V से डिवाइड, V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V2 बाय V1, हम PV की जगह nRT बाय V ऑफ dV लिख लिया। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT इंटीग्रेशन V2 से V1 dV बाय V, क्योंकि nRT कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लिया, ठीक है। दैट इज़ रफली इक्वल टू माइनस ऑफ nRT dV बाय V का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो log E ऑफ V V2 बाय V1 हो जाएगा। नोट करिएगा इसको कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT log E ऑफ V2, देखिए फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log E V ऑफ V2 होगा एक बार, देन माइनस साइन के साथ आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, देन log E V ऑफ V1 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम तो है ही log E V V1 एंड V2, क्लियर है। इसके बाद जो एंड में हमारा रिजल्ट आया, दैट इज वर्क डन फॉर द, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, आइसोथर्मल, तो यहाँ लिख लीजिएगा आइसोथर्मल के लिए है वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log 10 ऑफ V2 बाय V1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको प्लीज़ समझिएगा और याद करिएगा, कॉपी में तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। देन सेकंड केस आता है, ये देखिए रिवर्सेबल था। अब अगर इरिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, वैक्यूम हम मान लेते हैं, तो वैक्यूम तो आपको पता है सारी गैस के मॉलिक्यूल्स हमने पहले ही बाहर निकाल दिए। फिर भी फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, वैक्यूम में प्रेशर एक्सर्ट जो हो रही है दैट विल बी इक्वल टू 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, जब कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है तो वर्क भी 0 हो जाएगा। दिस इज़ द केस फॉर द इरिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन वैक्यूम। सेकंड केस लेते हैं, जब प्रेशर एक्सटर्नल बहुत बड़ा हो जाए प्रेशर ऑफ गैस से, तो क्या होगा, वर्क डन जो होगा हमारा, वर्क जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी जो स्टार्टिंग से हम लेते आ रहे हैं, और इस केस में इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। जब ऐसा केस होता है तो ये कहलाता है इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल प्रोसेस का थर्ड पार्ट है, तो ये एडियाबैटिक मीन्स होता है जब हीट एक्सचेंज 0 हो या Q की वैल्यू 0 हो, और हमारे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के इक्वल होता है। बट क्योंकि हीट एक्सचेंज 0 है तो पॉइजन्स इक्वेशन यहाँ पे आती है, और उसके अकॉर्डिंग P1 V1 गामा या जीटा दैट इज इक्वल टू P2 V2 जीटा। जीटा एक्चुअल में था क्या, या गामा जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था इसके प्रीवियस वीडियो में, दैट डिपेंड्स अपॉन मोनोटॉमिसिटी, डायटॉमिसिटी एंड
एटॉमिसिटी या पॉली एटॉमिसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। मोनो रहेगा तो 1.66 वैल्यू आ रही थी, डाया था तो 1.4 एंड ट्राया था तो 1.33। ग्राफ की बात करें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो आप देख रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है जो इसका स्लोप थोड़ा सा कम है, दैट इज आई मीन्स आइसोथर्मल एंड ए इज फॉर द एडियाबैटिक। तो पी वर्सेस वी ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे इसका